दोस्तों कहा बीटीसी $24,250 को टच कर गया था एंड अभी आप देखोगे तो $22,700 पे ट्रेड कर रहा है। कुछ टाइम पहले अगर आप देखते तो यही बीटीसी $22,400 के करीब में आपको मिल जाता। अब दोस्तों कहा 24,250 से 22,000 के लेवल पे आ चुका है, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अब बीटीसी में फिर से डाउनफॉल देखने को मिलेगा एंड 20,000 से नीचे 19,000 $18,000 तक भी आ सकता है या फिर एक नया बॉटम लगा सकता है। कुछ लोगों का ऐसा प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है कि फरवरी मंथ में बीटीसी में फिर बड़ा डंप देखने को मिलेगा। बट दोस्तों मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जब अगर आप देखोगे तो पिछले 40 दिनों से बीटीसी में अच्छा खासा पंप आया और उस पंप के बाद हमेशा रिटेस्टिंग देखने को मिलती है, तो ये रिटेस्टिंग है और मेरे अनुसार अगर माने तो बीटीसी जो है $21,800 तक जा सकती है। 800 या $600 के करीब में एक जोन है, वहां तक टच कर सकती है बीटीसी। फिर वहां से $21,800 से लेकर $600 के बीच से जब वो फिर पुल बैक करेगी तो बीटीसी $25,000 को आराम से टच कर जाने वाली है, उसको ब्रेक करेगी। और एक बार बीटीसी $25,000 को टच कर गया तो फिर समझ आना कि मार्केट में बियर मार्केट जो है, मार्केट से बियर मार्केट एंड हो चुका है, अब साइड में अप ट्रेंड आ चुका है। तो इसके साथ साथ में दोस्तों आप बात करेंगे पॉलीगन मैटिक की। जो लोग दोस्तों पॉलीगन होल्डर है तो बताएंगे पॉलीगन आपको कितना रिटर्न दे सकता है और उसके अंदर फिलहाल अभी आज के डेट में क्या अपडेट निकल के आ रहा है, पॉलीगन के बारे में बात करेंगे। एंड इसके साथ साथ में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एपिटॉज के बारे में। एपिटॉज में दोस्तों मुझे दिख रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगेन बाइंग बनाने का। जो लोग दोस्तों मिस आउट हो गए होंगे, जो बॉटम में नहीं खरीद पाए, तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि रिटेस्ट किया अच्छा खासा एपिटॉज, उस रिटेस्टिंग के बाद आप किस प्राइस पे दोबारा आपको खरीदने का मौका मिलेगा, इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा और साथ में वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करेंगे और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले 5 फरवरी को मैंने यही चार्ट आप लोग के साथ शेयर किया था टेलीग्राम पे। चलिए आपको दिखाते हैं, टेलीग्राम पे देखेंगे यही चार्ट है, सेम चार्ट मैंने शेयर किया था और यहां पर मैंने दो पॉसिबिलिटी बताया था कि या तो इसी जोन के अंदर ये ट्रेड कर सकता है बीटीसी। इस समय प्राइस अगर देखेंगे तो $23,100 के करीब में चल रहा था, कुछ डॉलर के करीब में चल रहा था, और यह नीचे जाएगा तो कुछ इस तरीके से पुल बैक करके प्राइस नीचे जा सकती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी ब्रेकआउट होता है ना, तो ब्रेकआउट होने से पहले या ब्रेक करने से पहले या ऊपर जाए या नीचे जाए, ब्रेक पे वो हमेशा एक्सचेंज जो होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं फ्यूचर ट्रेड करने वाले, उसके एसएल को हिट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा लिक्विडिटी लेने की कोशिश करते हैं। और यही वजह आप देखोगे कि यहां पर लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों का एसएल को खाके ही आखिर नीचे गया, फाइनली नीचे गया। एंड उसके साथ में बताएंगे ये मैक्सिमम कहां तक जा सकती है। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि बीटीसी फिर से बॉटम लगाने वाला है तो बेवकूफी वाली बात होगी। बॉटम कुछ अब नहीं लगने वाला, बॉटम लग चुका है। बीटीसी का बॉटम $15,400 के करीब में लग चुका है। अब यहां से फिर दोबारा नहीं जाने वाला है नीचे, और यहां से पॉसिबिलिटी है कि अब यहां से जो रिटेस्ट यानी पुल बैक देखने को मिलेगा बीटीसी के अंदर, वो $25,000 से सीधा ऊपर जाएगी। अभी आप देखो, सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे ही यहां पर जब प्राइस था, इस प्राइस पॉइंट पे था, तो इसने क्या किया, यहां ब्रेक किया। यहां से पर बहुत सारे लोग जब इस प्राइस पॉइंट पे होगा तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि एक बार यहां पर क्या किया है, सपोर्ट लिया है, इस जोन में ट्रेड करना है इसको, तो सपोर्ट लिया। अब यहां से भी सपोर्ट लेके प्राइस क्या होगी, ऊपर जा सकती है। कुछ लोग यहां पर लॉन्ग ओपन कर लिए, लेकिन हुआ क्या, लॉन्ग ओपन तो कर लिए लेकिन हुआ क्या, यहां से नीचे ब्रेक कर लिया। अब लॉन्ग वाले क्या किए होंगे, यहां पर अपना एसएल दे रखे होंगे, उनका एसएल गया हिट, यानी एसएल खत्म हो गया। अब आप देखोगे कि जैसे ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या होता है, हम लोग वेट करते हैं कि एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिले। ठीक, यहां पर ग्रीन कैंडल ने पुल बैक किया और इसी जोन पे जो अब पहले सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करने लगा, यहां पर पुल बैक देकर फिर से नीचे आया, रेड कैंडल बनाया और इसके लो को ब्रेक किया। अब जैसे ही ऐसा कंडीशन बनता है, यहां पर बहुत सारे लोग जो है शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देते हैं, और शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे तो अपना एसएल कहां रखेंगे, कुछ मान लो बहुत सारे लोग जो यहां रखेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग यहां रखेंगे, कुछ लोग मैक्सिमम यहां पर रखेंगे। ठीक है, ज्यादातर लोग यहां पर रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ फाइनली कि यहां आने के बाद मान लो कि एसएल किसी का यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर होगा। अब यहां पर प्राइस नीचे आया, शॉर्ट पोजीशन ओपन हुआ, लेकिन फाइनल ये कंसोलिडेट कर दिया, और कंसोलिडेट करके क्या हुआ कि ऊपर आया, और यहां पर जो एसएल था उसका एसएल भी खा गया, और खाने के बाद नीचे आया। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा एक वीडियो में, मिशन 5 वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया था कि अगर ब्रेक करके उसको लगातार नीचे जाना है ना, तो रुकेगी नहीं, ब्रेक करेगी, एक छोटा सा पुल बैक देगी, प्राइस नीचे जाती है। अगर यहां पर कंसोलिडेट करे तो समझ जाना कि यहां पर एक्सचेंज जो है लिक्विडिटी
खाना चाह रही है, लिक्विडिटी बनाना चाह रही है। अब यहाँ पर क्या है कि जिनका जिनका एसएल है उसका एसएल खाने की कोशिश करेगा, ठीक वही हुआ। अब चलिए बात करें कि यहाँ बीटीसी जो है मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, तो पॉसिबिलिटी है बीटीसी जो है 21,800 से $600 के करीब में जा सकती है नीचे, फिर वहां से आपको फिर से पुल बैक आपको देखने को मिलेगा, ऊपर की ओर जाएगी और $25,000 को इजीली तरीके से टच कर जाएगी। अब चलिए दूसरा हम बात करते हैं एपिटॉज की, ठीक है। तो एपिटॉज के अंदर आप देखोगे तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें इस जोन के अंदर देखने को मिल सकता है। ये जोन जो आपको दिख रहा है जो करीब अभी एपिटॉज जो है और भी थोड़ा नीचे गिर सकता है, जो 13 से आपको $11 के बीच में भी एपिटॉज देखने को मिल सकता है। तो जो लोग मिस आउट किए, क्योंकि ये $21 को टच करने के बाद $20-21 तक पहुंचने के बाद अभी आपको $14 पे ट्रेड कर रही है, और हो सकता है कि ये 13 से $11 के बीच में आ जाए। तो जैसे यहां पर आता है तो जो लोग मिस आउट कर चुके हैं, रैली बहुत हो चुका था एपिटॉज में, वो यहां से एंट्री बना सकते हो। 50% आप जो भी आपका बजट होगा एपिटॉस में इन्वेस्ट करने का, 50% आप यहां इस प्राइस पॉइंट पे एंट्री लेना, और दूसरा एंट्री आपको $8 के करीब में मिलेगा। $8 के करीब में मिलेगा, ध्यान से समझ लेना। अगर मान लो इसको भी ब्रेक करके नीचे आता है तो $8 पे बाकी 50% आपको इन्वेस्ट करना है। मान लो यहाँ $14 से फिर से वापस 16, फिर से वापस $18 के भी करीब में पहुंचता है, या फिर मैं कहूंगा सीधा कि 50% यहां इन्वेस्ट करने के बाद अब वो $20 के ऊपर पहुंचता है, तब 50% इन्वेस्ट करना, 50% इन्वेस्ट करना। अगर बचाना है, ज्यादा लॉस ना हो या मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो कुछ इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एपिटॉस में। तो 50% इस जोन में एंड 50% ऊपर, अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो फिर $8 पे आपको 50% इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी फिर एपिटॉस, ठीक है। तो ये हो गया एपिटॉस में, और नीचे इसलिए भी गिर रही है क्योंकि अभी आप देखोगे तो एपिटॉस, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि एपिटॉस में 12 फरवरी को एक बड़ी मात्रा में कहेंगे जो $76.3 मिलियन के वैल्यू का टोकन जो है अनलॉक होने वाला है 12 फरवरी को, यानी आज से 3 दिन बाद, जिसकी वजह से भी यहां पर प्राइस कुछ नीचे गिरता हुआ भी हमें दिख रहा है। कुछ प्राइस क्या है, नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है इधर 2-3 दिन में आपको इस जोन में आपको देखने को मिले। जब जैसे इस जोन में आ जाए तो हमें लगता है कि बाइंग बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। इस जोन में आने के बाद आपको बाइंग बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया है। एंड अब हम बात करते हैं सीधा पॉलीगन मैटिक की। दोस्तों पॉलीगन मैटिक की बात करेंगे तो अभी इसकी प्राइस चल रही है $1.32 और बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा खासा ऊपर ही अब जाता हुआ दिख रहा है। अप ट्रेंड दिख रहा है पॉलीगन में। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो चार्ट काफी अप ट्रेंड है, बुलिश है, और अभी आप देखोगे इसके अंदर एक अच्छी अपडेट क्या निकल के आ रही है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पॉलीगन एंड WWF ने दोनों आपस में कोलैबोरेशन किया है। अब WWF एक्चुअली में वर्ल्ड वाइड फंड है, और वर्ल्ड वाइड फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर को बचाने के लिए स्पेशली काम कर रहा है। अब ये WWF ने दोस्तों एक मेटावर्स बनाया जो पॉलीगन के नेटवर्क के, पॉलीगन के ब्लॉकचेन को यूज कर रही है, यानी पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे एक मेटावर्स बनाया गया है, और वो मेटावर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन है जो रियल वर्ल्ड से पूरा मिलता जुलता होगा, और वहां पर दोस्तों कुछ प्लेयर्स होंगे जो एक्चुअली काम करेंगे उस मेटावर्स में। जो ट्रैश होगा, जो कचरा होगा, उसको बाहर करने का, निकालने का, रिमूव करने का, और ये मेन मकसद होगा कि लोगों को अवेयर किया जा सके। रियल वर्ल्ड के जो लोग हैं उनको अवेयर किया जा सके कि जो आपका रियल वर्ल्ड है वहां पर इतने सारे कचरा है, इतने सारे ट्रैश है। जैसे ओशियन में भी आप देखोगे तो बहुत सारे कचरा फैल चुके हैं अंदर में, पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह आपको देखने को मिलता है, उसको कैसे रिमूव करें, वो चीजें इस मेटावर्स के जरिए दिखाया जाएगा, और वही मेटावर्स जो है पॉलीगन के नेटवर्क पर बिल्ड हुआ है। यहां पर देखोगे पिकअप योर ट्रैश NFT, रिमूव रियल वेस्ट, WW Deutschland launched Web3 virtual world on Polygon to protect the real one। यानी एक अवेयरनेस इस मेटावर्स के जरिए इस एक रियल वर्ल्ड को अवेयर करने के लिए कि रियल वर्ल्ड में भी बहुत सारे ट्रैश है, बहुत सारे कचरा है, उसको भी हम लोग चाहेंगे तो उस कचरा को बाहर कर सकते हैं, और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा मेटावर्स के जरिए। तो ये एक अपडेट निकल के आ रही है, सिंपली समझे, और ये मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है ये जानना चाहते हैं कि पॉलीगन यानी मैटिक हमें कितना रिटर्न दे सकता है, कहां तक इसकी प्राइस जा सकती है। हालांकि दोस्तों मैं कहूंगा कि बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी थी वो पहले थी जब ये इसकी प्राइस $1 से नीचे चल रहा था, और मैंने इस कॉइन को पहले ही सजेस्ट कर चुका हूं कई बार। फंडामेंटल कॉइन के लिस्ट में जो मैंने कॉइन रखे थे उसमें पॉलीगन बार बार मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था। उस समय उसकी प्राइस भी $1 से नीचे चल रहा था, तो जो लोग $1 से नीचे एंट्री ले लिए होंगे तो बहुत अच्छा काम किए हैं। एंड अभी भी हम देखें तो नेक्स्ट बुल रन तक में कितना ये प्राइस जा सकता है, तो मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि $20 तो हर हाल में जाने वाला है, $20 को ये टच करेगा। एंड जो चीजें कर रहा है पॉलीगन
इसका इकोसिस्टम जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, मैं मानता हूं कि इसका ब्लॉकचेन जो है इथेरियम से भी काफी स्केलेबल है, काफी बेहतरीन है। इसका ब्लॉकचेन आप फीस वगैरह भी आप जानते हो कि बहुत ही कम है। पॉलीगन ब्लॉकचेन पे अगर ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो फीस भी बहुत ही कम लगती है। एंड जिस तरीके से बड़े बड़े कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो रही है पॉलीगन के, उसके हिसाब से इसकी ग्रोथ $20 से भी ऊपर जा सकती है, $30-40 तक इजिली भी जा सकती है, टच कर सकती है। मैक्सिमम की बात करें तो $30-40 तक भी है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल जा सकता है। तो आप कैलकुलेट करना कि आपने कहां एंट्री बनाया है, उसके हिसाब से $20 को कैलकुलेट करो, 20 को डिवाइड करो जहां पर आपने एंट्री बनाया जिस प्राइस पे, आपको पता चलेगा कि आपको कितना बेनिफिट निकल सकता है। और मैक्सिमम अगर देखें तो आप रख सकते हो $40 को, $40 को डिवाइड करो जहां से जिस प्राइस से आपने एंट्री लिया है, तो आपको पता चलेगा कितना ये प्रॉफिट दे सकता है मैटिक। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।